हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शंस थियरी एंड प्रैक्टिकल। आज का डेट है 6 जुलाई 2020। निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा दिन अप ट्रेंड में था। लास्ट के 1 आवर में एक सिग्निफिकेंट फॉल आया। सिग्निफिकेंट इन द सेंस 50-60 पॉइंट्स का आसपास का फॉल आया। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये फॉल प्रेडिक्टेबल था कि नहीं था। क्या हम लोग ये फॉल को पहले से प्रेडिक्ट कर पाते थे या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आप देखेंगे ये नीचे मैं लेफ़्ट कॉर्नर में, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि RSI ऑलमोस्ट 80 के आसपास था दिन के स्टार्टिंग में ही। लेकिन वहाँ से बढ़ते ही गया निफ्टी ऑलमोस्ट 1:30 2 o'clock तक कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा था। लेकिन अगर आप RSI को ठीक से देखेंगे, RSI ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे के आसपास भी फ्लैट ही था, मतलब 80 के आसपास ही था। लेकिन निफ्टी बढ़ चुका था ऑलमोस्ट अराउंड 10,700 से लेके 10,775 10,800 भी पहुंच गया था ये। लेकिन फ्यूचर्स लेवल शायद 10,785 790 के आसपास पहुंचा था। देख लेते हैं कहाँ तक गया था ये। हाँ, 785 के आसपास स्टार्ट हुआ था। 10,690 ना, ऑलमोस्ट 10,700 से 10,008, मतलब एक 80-85 पॉइंट्स का मूव आ गया था निफ्टी में। लेकिन अगर आप RSI इंडिकेटर देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए RSI स्टार्टिंग में भी 80 में था। जब आफ्टरनून में 1-1:30 बजे के आसपास भी ये 80 में ही था। तो ये एक टाइप का एक डाइवर्जेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन डाइवर्जेंस फॉर्मेशन जैसा एक पैटर्न बना रहा था। जहाँ पे क्या होता है, मतलब प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन आपका जो इंडिकेटर होता है RSI वो ऊपर नहीं जा पाता। वो सेम फ्लैट लेवल या फिर नीचे आ जाता। मतलब ये एक्चुअली डाइवर्जेंस हम लोग कब कहेंगे, जब ये 1-1:30 बजे ये अगर नीचे अगर आता, जैसे 65 66 या फिर कोई भी एक वैल्यू पकड़ लीजिए जो इस वैल्यू से कम हो। यहाँ पे वैल्यू था 81, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उतना ही था 88 80.55, सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा कम था मतलब। लेकिन अगर ये यहाँ, तो हम लोग ये कहते हैं कि परफेक्ट डाइवर्जेंस बन चुका है। लेकिन आज परफेक्ट डाइवर्जेंस तो नहीं बना, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा था इसमें। तो जैसे ही आप देखें कि ऑलमोस्ट अराउंड 130 के बाद निफ्टी में जो फॉल आना स्टार्ट हुआ, ये एक्चुअली फ्यूचर्स लेवल है। एक मिनट, पैराबोलिक सर हटा देता हूँ। ऑलमोस्ट 10,780 से लेके ये गिर पड़ा 10,730 के आसपास। अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का फॉल फ्यूचर्स लेवल में दिख रहा था। तो ये फॉल आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन अभी किस पॉइंट पे प्रेडिक्ट करें कि यहाँ पे भी तो बढ़ रहा था, तो हम क्या यहीं पे पुट खरीद ले या फिर कॉल शॉर्ट कर दे। लेकिन तुम वो आंसर आपको मिलेगा कि आपको स्पेसिफिक टाइमिंग्स देखना है, कब कब मूव्स आते हैं मार्केट में। अगर आप बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा सुबह 10:30 को एक बार, 10:30 नहीं 11:30 के आसपास एक बार मूव आता है। फिर 12:30 1:30 2:30 ऐसे 1 आवर्स के गैप में थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स आने का चांसेस रहता है। लेकिन एक 2:30 और एक सुबह का 11:30, ये दो टाइम जो मूव्स आते हैं वो थोड़ा मतलब 90% टाइम्स अच्छा खासा मूव दे के जाते हैं। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे 1:35 के आसपास, जैसे वन, और ऐसा भी नहीं कि परफेक्ट टाइम पे आएगा। जैसे मैंने कहा 11:30, तो ये ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट 11:30 जब बजेगा तभी आएगा। 11:25 को भी आ सकता है, 11:20 को भी आ सकता है, या फिर 11:35 को भी आ सकता है। याद रखना कि आपको एक प्लस माइनस 5-10 मिनट्स का एक टाइम इंटरवल पकड़ के चलिए। कि ऐसे नहीं कि इन्होंने कहा कि 11:30 को आएगा तो डॉट 11:30 को ही मूव आएगा, या फिर डॉट 2:30 को ही मूव आएगा। 5-6 मिनट पहले भी आ सकता है, 5-6 मिनट बाद भी आ सकता है, लेकिन आता ज़रूर है एक मूव। और बहुत रेयर केसेस में देखा गया कि कोई मूव ना आए और सीधा साइडवेज चला, मतलब वहाँ से साइडवेज ही रहे मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट लेवल, अगर आप देखेंगे टाइम नीचे मेरे बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे 13:35, मतलब 1:35 के आसपास ये डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। तो होप आप ऐसे चार्ट्स पैटर्न अगर फ्यूचर में भी बने, अगर मतलब जब भी आप ट्रेड करें तो आप थोड़ा वो टाइम पे थोड़ा
अगर आप कॉल लेके रखें तो कॉल पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या फिर आप वो टाइम पे थोड़ा सा रिस्क लेके पुट ले सकते हैं। पुट भी सिग्निफिकेंटली बड़ा होगा जो ऐड द मनी पुट हुआ होगा, जैसे कि 10,700 का पुट अगर आप देखेंगे वही सेम टाइम। मैं आपको लेके जाता हूँ, ये 9 जुलाई का चार्ट है, मतलब पुट का। अभी देखिए ये 135 के आसपास वो मूव आना स्टार्ट हुआ था, तो 135 के आसपास पुट का रेट था। ये 10,700 का पुट का रेट था 64 रुपीज़। फिर वहाँ से जो मूव आया सीधा वो चला गया 78 से 79 रुपीज़ के आसपास विद इन 1 आवर। यहाँ पे अगर जिस किसी ने भी अच्छा क्वांटिटी बाई करके रखा होगा, यहाँ पे कैसे आप अगर आप बाई करके रखते हैं, अगर मूव नहीं भी आता तो जैसे कि अगर आप 64 में बाई कर रहे हैं तो आप 60 या फिर 58 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 5-6 रुपया नीचे, ताकि आपको हैवी नुकसान ना हो। तो वहाँ से सीधा चला गया ऑलमोस्ट 78, मतलब एक 14 से 15 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने मिल सकता था। होप यू लाइक दिस वीडियो, और कुछ आप लोगों को सीखने मिला होगा इस वीडियो से। मेन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। ये मैं अभी निफ्टी का निकाला हूँ, पहले जो निकाला था वो निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट था। यहाँ पे भी देखिए 10,720 के आसपास ओपनिंग हुआ और डायरेक्ट चला गया ऑलमोस्ट 10,810, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रैली, और फिर 1080 से लेके 10,750, मतलब 60 पॉइंट्स का डाउनफॉल। यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हैं, RSI पहले भी 80 पे था, दोपहर 1:30 बजे भी 80 में था, तो RSI इंडिकेटर ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन प्राइस मूवमेंट ऊपर होते गए। तो ये एक मतलब डाइवर्जेंस तो मैं नहीं कहूँगा, डाइवर्जेंस थोड़ा सा अलग होता है इससे, लेकिन एक पैटर्न डाइवर्जेंस काइंड का बनाया और फिर वहाँ से फॉल। तो आपको इसमें रिस्क कहाँ कहाँ लेना है, आपको एक बार सुबह सुबह 11:30 के आसपास एक रिस्क ले सकते थे, लेकिन वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट ही गया होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 11:30 के आसपास क्या था रेट, 1062, लेकिन वो वहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे भी आया था, लेकिन वो कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नहीं देगा। तो आप एक बार 1:30 बजे ऐसे जो स्पेसिफिक टाइम्स मैंने बताया है 1 आवर के गैप में आप 3-4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके एक थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। कभी कभी मार्केट ऑलमोस्ट नीचे ही चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, लेकिन कभी कभी अगर आपके फेवर में रहा तो पूरा 330 तक या और नीचे गिर सकता है, तो उस केसेस में आप लोग को हैवी प्रॉफिट होने का चांसेस होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।